खुलासा भी नहीं किया गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार रात कुछ लोगों ने घर में आग लगा दी थी। गनीमत ये रही कि परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि आग लगने के दौरान घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। घर के भीतर मौजूद 8 लोग टीन की चादरें और बांस की लकड़ियां काट कर बाहर निकले। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इलाके में पुलिस की विशेष टीम तैनात की गई है। इसके अलावा मयमनसिंह सिंह ने 28 वर्षीय हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग से 184 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर, तुर्की की पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर आतंकी हमलों की तैयारी कर रहे 115 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े होने की संभावना है। वे गैर मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद शहर में एक साथ 124 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की। अधिकारियों का मानना है कि आरोपी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर हमला करने की तैयारी में थे। इनकी योजना खासतौर पर विदेशी नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बनाने की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इस्तांबुल और अंकारा समेत बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि नए साल तक पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क रहेंगे और किसी भी आतंकी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। अगली खबर, कनाडा के एडमंटन शहर में भारतीय मूल के 44 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल में इलाज का इंतजार करते हुए मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रशांत श्री कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि सीने में तेज दर्द की शिकायत के बावजूद उन्हें करीब 8 घंटे तक सही इलाज नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 दिसंबर को काम के दौरान प्रशांत को सीने में तेज दर्द हुआ। उनके क्लाइंट उन्हें तुरंत एडमंटन के ग्रे नन्स अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में शुरुआती जांच यानी ट्राइस के बाद उन्हें वेटिंग रूम में बैठने को कहा गया। डॉक्टरों ने सिर्फ ECG किया और कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। इसके बाद उन्हें सिर्फ टाइलेनॉल यानी दर्द की दवा दी गई और फिर से इंतजार करने को कहा गया। इस दौरान प्रशांत के पिता कुमार श्री कुमार भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बार बार कह रहा था, पापा मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। परिजनों का कहना है कि इंतजार के दौरान प्रशांत का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता गया और इस समय ये 210 तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस इलाज नहीं किया गया। नर्सें सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करती रहीं। करीब 8 घंटे बाद जब प्रशांत को आखिरकार इमरजेंसी रूम में बुलाया गया तो वे कुर्सी पर बैठने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। पिता के मुताबिक वे बैठे, सीने पर हाथ रखा और 10 सेकंड में गिर पड़े। नर्सों ने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशंका है कि प्रशांत की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। प्रशांत अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों, जिनकी उम्र 3, 10 और 14 साल है, उनको पीछे छोड़ गए। रेनल्ड्स अस्पताल ने घटना पर दुख जताया है, लेकिन मरीज की गोपनीयता का हवाला देते हुए इलाज से जुड़ी जानकारी देने से इनकार किया है। अस्पताल का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और देखभाल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें प्रशांत की पत्नी पूरे घटनाक्रम को बयां करती दिख रही हैं और कह रही हैं कि इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होने के बावजूद उनके पति को सिर्फ टाइलेनॉल दी गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में हमला हुआ है। वे अप्रैल 2022 से वहां रह रहे हैं। मिर्जा अकबर ने आरोप लगाया है कि उन पर पाकिस्तान के आर्मी आसिम मुनीर के आदेश पर हमला हुआ है। मिर्जा को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुताबिक ये हमला ब्रिटेन के कैम्ब्रिज शहर में उनके घर पर हुआ। घटना के बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब अकबर पर हमला हुआ हो। इससे पहले नवंबर 2023 में भी उनके घर पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन पर तेजाब फेंका था। उस समय अकबर ने कहा था कि वे इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं और पीछे हटेंगे नहीं। अकबर का कहना है कि ये हमले राजनीतिक कारणों से हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान से जुड़े अल कादिर ट्रस्ट मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में उन्हें धमकी भरे संदेश मिलते रहे हैं, जिनमें कहा गया था कि अगर उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अकबर ने तेजाब हमले के बाद अप्रैल 2024 में ब्रिटेन की अदालत में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ केस भी दायर किया था। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उनके आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों से जुड़े एक मामले में अकबर को घोषित अपराधी करार दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त से मिलकर अकबर के प्रत्यर्पण से जुड़े कागजात भी सौंपे हैं। अगली खबर,
रूस के याकुतिया में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान -56 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो इस समय धरती पर सबसे कम माना जा रहा है। इतनी ठंड में खुली जगह पर कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो सकता है। याकुतिया के टिक्सी गांव में पिछले 3 दिनों से तेज बर्फीला तूफान चल रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तेज हवा के साथ उड़ती बर्फ ने लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल कर दिया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी है और छोटे बच्चों के किंडरगार्टन भी बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। लगातार हो रही बर्फबारी से कई घरों के मुख्य दरवाजों तक बर्फ जम गई है। कुछ जगहों पर तो बर्फ इतनी ज्यादा है कि लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कई परिवारों को जरूरी सामान पाने में भी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों से अपील रिपीट लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए समाजिक डॉक्टर न्यूज।